कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई पढ़ने की पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन अंदर ही अंदर एक कश्मकश चल रही है। तो चलिए आज इसी एहसास की गहराई में उतरते हैं। और ये रहा वो सवाल, इतना पढ़कर कर भी क्या लेंगे। ये एक ऐसी आवाज है जो अक्सर सबसे शांत पलों में सबसे ज्यादा शोर करती है। और ये एक ऐसी चिंता है जिससे बहुत से लोग कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो कहाँ से आती है ये आवाज? असल में ये कहानी शुरू होती है वहाँ जहाँ बाहर जो दिख रहा है और अंदर जो महसूस हो रहा है उसका तालमेल बिगड़ जाता है। जरा सोचिए इस सीन के बारे में। सामने किताब खुली है, हाथ में पेन है, सारे नोट्स भी तैयार हैं। मतलब बाहर से देखने पर सब कुछ एकदम परफेक्ट है। ऐसा लगता है कि पढ़ाई में पूरा ध्यान लगा हुआ है। लेकिन बाहर की शांति के पीछे मन के अंदर एक अलग ही तूफान मचा होता है। एक सवाल जो हर कोशिश पे, हर मेहनत पे शक पैदा कर देता है। और जब ये सवाल बार बार आने लगता है ना, तो फिर पढ़ाई पढ़ाई नहीं रह जाती, वो एक बोझ बन जाती है, एक डर। इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक लड़का है, बिल्कुल हम में से किसी की तरह। रोज पढ़ता है, टाइम टेबल भी बनाता है, मोटिवेशनल वीडियोस तो देखता ही है। और हाँ, सपने भी बहुत बड़े हैं, मेहनत में जरा भी कमी नहीं। पर इतनी सब तैयारी के बाद भी एक सवाल उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। अगर सब कुछ मेरे हिसाब से नहीं हुआ तो? वो सोचता कि लाखों लोग यही कर रहे हैं। अगर नतीजा वो नहीं आया जो सोचा है तो क्या होगा? बस यहीं पर आकर पढ़ाई का पूरा मतलब ही बदल जाता है। वो सीखने की खुशी नहीं रहती, वो बस एक डर बन जाती है कि अगर सफल नहीं हुए तो क्या होगा। एक वजन जिसे रोज ढोना पड़ता है। लेकिन हमेशा भागते तो नहीं रह सकते हैं ना। तो एक दिन आता है, एक टर्निंग पॉइंट, जब वो लड़का रुकता है और अपने ही ख्यालों का सामना करने की हिम्मत जुटाता है। उसने बस एक सिंपल सी चीज की, किताब बंद की और छत पर जाकर बैठ गया। और शायद पहली बार बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ खुद से बात की। ना कोई किताब, ना कोई वीडियो, बस खामोशी और उसके अपने ख्याल। और उस बातचीत में ना उसके सामने दो रास्ते बिल्कुल साफ थे। एक तरफ आज सब छोड़ दो, कुछ पल का आराम मिलेगा। दूसरी तरफ लगे रहो, भले ही अंजाम पता ना हो। उसने दोनों रास्तों के फायदे और नुकसान को परखा। और पता है, इस पूरी सोच विचार से कोई जादू नहीं हुआ, कोई मैजिकल सॉल्यूशन नहीं मिला, बल्कि एक बहुत ही सीधी सी, एक बहुत ही सच्ची बात सामने आई। एक ऐसा सच जिसने सब कुछ बदल दिया। और वो सीधी सी बात ये थी कि पढ़ाई कोई गारंटी नहीं देती, पर इसके बिना लगभग कोई मौका ही नहीं होता। ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं, ये एक हकीकत है। सफलता पक्की नहीं है, पर कोशिश ही मौके बनाने का इकलौता तरीका है। इस एहसास के बाद उसने फिर से किताब उठाई, लेकिन इस बार वजह अलग थी। किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी से कंपेयर करने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ खुद से ईमानदार रहने के लिए, अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए। तो सवाल ये है कि इस रियलाइजेशन के बाद क्या हुआ? क्या वो शक वाली आवाज हमेशा के लिए चली गई? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, उससे डील करने का तरीका बदल गया। अब प्रोसेस बिल्कुल बदल चुका था। वो सवाल अब भी आता है, लेकिन अब वो लड़का उससे डरता नहीं। वो भागने की जगह उसका सामना करता है और शांति से खुद को एक जवाब देता है। वो खुद से कहता है, पता नहीं, पर इतना पता है कि कोशिश ना करने से तो कुछ भी नहीं मिलेगा। कितना सिंपल और कितना पावरफुल जवाब है ना? कोई झूठा दिलासा नहीं, बस एक सच्ची हकीकत। और बस इतना कह के वो अगला पन्ना पलट देता है। कहानी खत्म, एक्शन शुरू। हर शक के बाद एक कदम और आगे। अब ये जो कहानी थी, ये सिर्फ एक लड़की की नहीं है। सच तो ये है कि ये जो एहसास है ना, ये जो लड़ाई है, ये हम में से बहुत से लोग महसूस करते हैं। इस सफ़र में कोई अकेला नहीं है। तो आखिर में इससे क्या बातें समझनी है? पहली, कि ये शक की आवाज़ हर किसी को आती है, ये नॉर्मल है। दूसरी, अपने इन ख्यालों को पहचानना ये कमज़ोरी नहीं, बल्कि बहुत बड़ी ताकत है। और हाँ, पढ़ाई शायद मंजिल की गारंटी ना दे, पर रास्ते कई खोल देती है, ऑप्शंस देती है। और यही गहरी सोच, यही सवाल पूछना, यही वो चीज़ है जो किसी को भीड़ से अलग बनाती है। तो अब आखिरी सवाल ये बचता है, जब अगली बार मन में ये आवाज़ आए, तो क्या किताब बंद हो जाएगी या शांति से एक जवाब देकर अगला पन्ना पलटा जाएगा?